आखिर कौन थे वो ऋषि जिन्होंने स्त्रियों के लिए गर्भवती होने का श्राप दे दिया था? आखिर कौन सी वो स्त्री थी जिनके श्राप से वो गर्भवती हो गई थी? नमस्कार दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बड़ी ही ज्ञान की जानकारी लेकर आए हैं। इसीलिए मेरा आपसे एक निवेदन है, आप हमारी वीडियो की समाप्ति तक हमारे इस चैनल पर बने रहें। दर्शक बंधुओं, क्योंकि आज की इस वीडियो का एक एक शब्द बड़ा ही कीमती होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो के लिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, आज की हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे वो कौन से ऋषि हुए थे जिन्होंने स्त्रियों के लिए गर्भवती होने का श्राप दे दिया था, और वो कौन सी स्त्री थी जो ऋषि के श्राप देने से गर्भवती हो गई थी। दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और दोस्तों, अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। आइए बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। प्रिय दर्शक बंधुओं, सतयुग की बात है। प्रजापति ब्रह्मा के पुलकित नाम के एक पुत्र हुए थे। उन्हें ब्रह्म ऋषि बताया जाता था। वो ब्रह्म ऋषि थे। एक बार वे मेरु के रहने वाले निकट राज ऋषि दृढ़बिंद के आश्रम पर गए और वेदों का ध्यान व तपस्या करने लगे और फिर वहीं पर रहने लगे। लेकिन ऋषियों, नागों व अप्सराएं तथा ऋषि की कन्याएं प्रारब्ध कीड़ा करती हुई उनकी आश्रम की ओर जाने लगी, जिससे पुलक्त ऋषि के तप में विघ्न पड़ने लगा। दर्शक बंधुओं, इसी वजह से पुलद ऋषि जो थे वो थोड़े से नाराज हो गए। फिर क्रोध में आकर बोले, कल से जिस भी स्त्री पर, जिस भी लड़की पर मेरी नज़र पड़ जाएगी वो गर्भवती हो जाएगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से पुलद ऋषि की बात सुनकर के सभी कन्याएं जो थी वो एकदम से भयभीत हो गईं और इस वजह से पुलद ऋषि के आश्रम पर आना उन कन्याओं ने बंद कर दिया था। परंतु दृढ़बिंद की एक कन्या ने उस श्राप के बारे में नहीं सुना था, इसीलिए वो बेचारी दूसरे दिन आश्रम में जाकर के वहाँ पर घूमने लगी। उस समय पर महर्षि पुलद वेदों का अध्ययन कर रहे थे। वेदों के मंत्रों के लिए वेद की ध्वनियों को सुनकर के वह कन्या जो थी उनकी ओर जाने लगी और जाकर के उस कन्या ने पुलद ऋषि का दर्शन किया। दर्शकों, अब तो पुलद ऋषि की दृष्टि पड़ते ही उसके शरीर पे एकदम से पीलापन छाने लगा और उसके लिए स्वयं ही गर्भ के लक्षण दिखाई देने लगे। अपने शरीर में ऐसे दोष देख करके वह कन्या एकदम से डर गई, भयभीत हो उठी और वहाँ से भागती हुई अपने पिता के यहाँ पर जाकर खड़ी हो गई। अपनी पुत्री को इस अवस्था में देखकर दृढ़बिंद ने पूछा, हे पुत्री, आखिर तुम्हारे शरीर की ऐसी हालत किसने की है? तब अपने पिता के सामने वह पुत्री हाथ जोड़ करके बोली, हे पिताजी, अभी थोड़ी देर पहले अपनी सखियों को ढूंढने के लिए हम महर्षि पुलद के आश्रम पर जा पहुँचे थे। वहाँ पर मुझे मेरी कोई भी सहेली नहीं मिली और मैं भटकती भटकती पुलद ऋषि की आश्रम पर पहुँच गई। बेटी के ऐसे वचनों को सुनकर दृढ़बिंद ने ध्यान लगाकर देखा। महर्षि के श्राप को जान करके अपनी पुत्री के लिए दृढ़बिंद जो थे पुलद ऋषि के पास में ले गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, आप इसे स्वयं ही इच्छा के रूप में प्राप्त कर लें। यह आपके आश्रम पर रह करके
आपकी दिन रात सेवा करेगी। दृढ़ बिंद की बात सुनकर के पुलद ऋषि ने जवाब दिया, हे राजन, मुझे यह स्वीकार है। पिता को संतुष्ट करने के लिए वह कन्या उन्हीं के आश्रम पर रहने लगी। उनके सीख और सदाचार से संतुष्ट होकर के ऋषि पुलित्स ने एक बार उनसे कहा, हे सुंदरी, आज मैं तुम्हारे गर्भ से अपने समान पुत्र प्रदान करता हूँ। मैं इस आश्रम पर बैठा हुआ इन वेदों का अध्ययन कर रहा था। उस समय पर तुमने आकर के इन वेदों के लिए सुना था, इसीलिए तुम्हारे गर्भ से जन्मा हुआ पुत्र विश्वशर्मा के नाम से जाना जाएगा। प्रिय दर्शक बंधु, तब उचित समय पर कन्या ने एक बहुत ही भाग्यशाली होनहार पुत्र के लिए जन्म दिया, जो विश्वशर्मा के नाम से जाना गया। थोड़े सयाने होने के बाद विश्वशर्मा जो थे अपने पिता की तरह तपस्या करने में जुट गए, और इस प्रकार से उनके अच्छे आचरण को देख करके महामुनि प्रतिभा जी अपनी कन्या का विवाह उनके साथ में करने का निश्चय कर लिया, और इस प्रकार से अपनी कन्या का विवाह उन्होंने विश्वशर्मा के साथ में कर दिया। अब तो प्रेम से दोनों रहने लगे। कालांतर में उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनके जन्म की सूचना पाकर के पितामह पुलुत्स जो थे बड़े ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने देव ऋषियों के साथ में मिलकर के उनका नामकरण संस्कार करते हुए और बोले, विश्वशर्मा का यह पुत्र विष्णु के नाम से विख्यात होगा, क्योंकि इस बच्चे में संसार का कल्याण करने की बुद्धि है, और यह बालक आगे चल कर के देवताओं का घन अध्यक्ष होगा। प्रिय दर्शक बंधु, आश्रम पर रहने के कारण वैष्णवी के मन में धर्म का आचरण करने का विचार मन में उत्पन्न हुआ। वन के भीतर जाकर के कठोर तपस्या करने में वो एकदम से लीन हो गए। प्रिय दर्शक बंधु, अब तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के परम पिता ब्रह्मा जी इंद्र व आदि देवताओं को लेकर अपने साथ उसी आश्रम पे जाकर के वहाँ उपस्थित हुए और कहने लगे, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो चाहें वो वर मांग लो। प्रिय दर्शक बंधु, ऐसे शब्द को सुनने के बाद में वैष्णव ने कहा, हे परम पितामह, मेरे मन में विचार तो है लोगों की रक्षा करने का, लेकिन मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। प्रिय दर्शक बंधु, इस प्रकार से वैष्णव की बात सुनकर के ब्रह्मा जी के लिए और भी ज़्यादा आनंद प्रतीत हुआ, उनका मन संतुष्ट हुआ। तब परम पिता ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे वत्स, यम इंद्र और वरुण के पास मैं समय के चौथे लोकपाल के। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे वत्स, चौथे लोकपाल की सृष्टि करना चाह रहा था। अब से उनके साथ में तुम चौथे लोकपाल कहाओगे। सूर्य देव की समान तेजस्वी इस स्थान के लिए तुम ग्रहण कर लो और देवताओं के भांति देवताओं के समान हो जाओ। प्रिय दर्शक बंधु, इतना कहने के बाद में परम पिता ब्रह्मा जी अपने देवताओं के साथ में अपने लोक के लिए चले गए। उसके बाद में वैष्णव ने अपने पिता के पास में जाकर कहा, हे भगवान, मैं पितामह से मन के अनुकूल वर प्राप्त करके आया हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कोई भी स्थान नहीं बताया। इसीलिए हे प्रभु, आप हमारे लिए ऐसे स्थान की खोज कीजिए जहाँ पर हमारे रहने से किसी भी प्राणी के लिए कोई कष्ट ना हो, कोई भी दुख ना हो। प्रिय दर्शक बंधु, उनके ऐसे कहने पर पिता ने जवाब दिया, सुनो पुत्र, पश्चिमी समुद्र के तट पर त्रिकुट नाम का एक पर्वत है। उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है जिसका नाम लंका है। विश्वकर्मा ने उसका निर्माण राक्षसों के रहने के लिए किया था। पुत्र, अब तुम वहां पर जाकर के
वहीं पर रहो। उसकी 4 दीवारें जो हैं वो सोने की बनी हुई हैं और फाटक भी सोने के बने हुए हैं और उसके चारों ओर गहरी से गहरी खाइयाँ खोदी गई हैं और उसमें अनेकों अनेक यंत्र तथा शस्त्रों से सुरक्षित किया गया है। पुराने समय में विष्णु के वह से राक्षसों से त्याग कर भाग गए थे, इसीलिए वो स्थान सूना पड़ा है। उसका कोई स्वामी नहीं है। वहाँ पर रहने में किसी भी प्रकार का किसी के लिए कोई दोष नहीं होगा और ना ही किसी और की विघ्न बाधा का आशंका है। प्रिय दर्शक बंधु, पिता की बात सुनकर कुबेर त्रिकुटा पर्वत पर लंका पर जाकर के वहाँ निवास करने लगे। उनके जाने के कुछ दिन बाद उनकी आज्ञा पाकर के बहुत ही ज़्यादा बलशाली हष्ट पुष्ट राक्षस वहाँ पर आकर अपना डेरा बनाने लगे, वहीं पर रहने लगे। अनसक्त की बात सुनकर के प्रभु श्री राम के लिए बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, राक्षस जाति की उत्पत्ति जो है विश्व सर्वा से मानी जाती है। यदि उससे पहले लंकापुरी में जो राक्षस रहते थे तो भला उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी। अतः उन्होंने आज सत्य मुनि से पूछा, हे भगवान, धनपति कुबेर रावण से पहले थे, लंका में तो राक्षस रहते थे। यह सुनकर के भगवान, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हमने तो यही सुन रखा था कि राक्षसों की उत्पत्ति ऋषि पुलत्स के खून से हुई है। आखिर उससे पहले राक्षस का पूर्वज कौन था और विष्णु ने उन्हें लंका से क्यों मारकर भगाया था। उनकी बात सुनकर के ऋषि अगस्त्य मुनि ने कहा, हे रघुनंदन, जल से प्रकट हुई प्रजापति को ब्रह्मा ने समुद्र रस जल के सृष्टि रचना करके उसकी रक्षा के हेतु अनेकों प्रकार के जन जंतुओं का निर्माण किया। भूख प्यास से परेशान हुए जीव जंतु अब क्या करें, यह कहते हुए परमपिता महा ब्रह्मा जी के पास में पहुँचे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम यत्न पूर्वक अपनी जतन की इच्छा करो। यह सुनकर उनमें से कुछ जीवों ने कहा, हम जल की रक्षा करेंगे, और दूसरे ने कहा, जलछड़ करेंगे, यानी कि हवन करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, तुम में से जिन्होंने लक्षण की बात कही है वो राक्षस के नाम से जाने जाएंगे, और जिन्होंने हवन की बात कही है वो यक्षों के नाम से जाने जाएंगे। उन राक्षसों में हेतु पर हेतु नाम के सगे भाई थे। वो समस्त राक्षसों के आदिपति वन, वे दोनों मधु और कैटब के समान थे और बलशाली थे। उनमें परहेती धर्मात्मा था, इसीलिए वन में जाकर के वो तपस्या करने लगे और हेती ने काल की कन्या से विवाह कर लिया। उससे एक वृद्धकेत नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र बड़ा होने पर विविधकेश का विवाह संध्या की पुत्री साल्फकंठिका के साथ में हुआ। कुछ काल के बाद साल्फकंठिका ने मंदराचल पर्वत पर जाकर के एक पुत्र के लिए जन्म दिया और वहीं छोड़कर के वृद्धकेश के साथ भ्रमण करने के लिए चली गई। उसके द्वारा छोड़ा गया वही बच्चा स्वयं अपनी उंगली मुंह में डालकर रोने लगा। दर्शक बंधु, उसी समय पर उसी मार्ग से स्वयं शिव और पार्वती भ्रमण कर रहे थे और आगे के लिए चले जा रहे थे। तब उसी समय पर उन्होंने उस बच्चे के लिए देखा तो एकदम से माता पार्वती के मन में करुणा जाग गई और उन्होंने माँ का स्नेह देकर उन्हें युवा बना दिया। यही नहीं, भगवान शिव ने नगर के आकार का एक आकाश में उड़ने वाला उसे विमान दिया। उसी अवसर पर माता पार्वती ने यही कहा और उन्होंने यही कहा कि आज से राक्षसियाँ जल्द ही गर्भ धारण करेंगी, बहुत ही जल्दी प्रसव करेंगी और उसके द्वारा पैदा किया गया बालक तत्काल बढ़कर माता के समान
अवस्था का हो जाएगा। विदुषकेश का वह पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रघुनंदन विदुषकेश का वह पुत्र सुकेश नाम से रघुनंदन सब्र नाम की गंधर्व ने सुकेश के वैभव से संपन्न देख अपनी देवती नाम का कन्या का विवाह उसी के साथ कर दिया। प्रिय दर्शक बंधु, अब तो समय आने पर देवती के गर्भ से 3 पुत्रों का जन्म हुआ, मालवा, सुमाली और माली। उन्हें जब मालूम हुआ कि हमारे पिता के लिए तपोबल के द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त है, तब वो तीनों तपस्या करने के लिए मेरु नाम के एक पर्वत पर चले गए। उनके तप से प्रसन्न होकर परमपिता महाब्रह्मा जी आए और कहने लगे, हे वत्स, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तब वह तीनों हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देव, अगर यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप हम पर ऐसी कृपा करें कि कोई भी हमें परास्त ना कर सके और हमारा परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने उन तीनों से कहा, हे वत्स, ऐसा ही होगा। उनको वरदान देकर ब्रह्मा जी जो थे वो अपने लोक के लिए चले गए। वर पाकर वो तीनों निश्चिंत होकर के बेनिशाचर सूर, असुर, देवता, ऋषि और राक्षसों के लिए भिन्न भिन्न तरीके से कष्ट देने लगे। इसीलिए हे रघुनंदन, वही राक्षस एक दिन विश्वकर्मा के पास जाकर के उनसे कहने लगे, हमारे लिए विंध्याचल तथा मेरु पर्वत पर चलकर एक विशाल निवास का निर्माण करो। यह सुनकर विश्वकर्मा ने उनसे कहा, दक्षिण समुद्र के तट पर त्रिकुट तथा एक शिल्प नाम का पर्वत है। उस त्रिकुट के मझले शिखर पर देवराज इंद्र की आज्ञा से लंका का निर्माण किया है। वह 30 योजन चौड़ी तथा 30 योजन लंबी। तुम उसी में जाकर के अपना निवास डेरा बनाओ और फिर तुमसे जीत पाना बहुत ही कठिन होगा। प्रिय दर्शक बंधु, अब तो विश्वकर्मा की बात सुनकर के वह तीनों भयंकर राक्षस तुरंत ही लंकापुरी में जाकर वहां पर बस गए। उन्हीं दिनों में एक नर्मदा नाम की एक गंधर्वी थी। उसकी 3 कन्याएं थीं, सुंदरी, केतुमती और वसुधा। उसने सुकेश के उन तीनों पुत्रों के साथ अवस्था के अनुसार अपनी कन्याओं का विवाह उनके साथ में करवा दिया। सुंदरी का विवाह मालवा से, केतुमती का विवाह सुमाली से तथा वसुधा का विवाह माली से हुआ। इसमें मालवा के गर्भ से एक कन्या तथा पुत्र का जन्म हुआ। सुमाली से तथा वसुधा का विवाह, इसमें मालवा के 7 पुत्र तथा एक कन्या का जन्म हुआ। सुमाली के 10 पुत्र हुए तथा 4 कन्याएं हुईं तथा माली के 4 पुत्रों ने जन्म लिया। दर्शक बंधु, उसके बाद में समक्ष राक्षस मिलकर के सारे संसार पर भ्रमण करते हुए यज्ञ आदि क्रियाओं का नाश करते रहे। देवताओं, ऋषि, नागों तथा यक्षों के लिए भिन्न भिन्न तरीके से पीड़ा देने लगे। माली के 4 पुत्र विभीषण के मंत्री बने। इन राक्षसों से तब दुखी होकर के देवताएं, ऋषि, देवादिदेव महादेव के शरण में पहुंचे और बड़े ही विनम्र वाणी से बोले। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यह राक्षस समक्ष देवी देवताओं को कष्ट दे रहे हैं। भगवान, हमारे आश्रम के लिए उन राक्षसों ने उजाड़ डाला है। उनके भय से हम बहुत ज्यादा भयभीत हो गए हैं। इसीलिए आप हमें अभय दान दीजिए और हे प्रभु, उन राक्षसों का संहार कीजिए। प्रिय दर्शक बंधु, इस तरीके से उन ऋषि ने कई एक कन्याओं के लिए गर्भवती होने का वरदान दिया, जो हमने आपके लिए आज कह सुनाया। प्रिय दर्शक बंधु, अगर आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आइए दर्शक बंधु, दोस्तों, अगर आपके लिए कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ में
किसी नेक्स्ट